नमस्कार, जय जोहार। आई चलते हैं झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। दोस्तों, आज का जीवन मंत्र है, हमारे पास जो भी ज्ञान है उसे पहले व्यवस्थित करें, क्रमबद्ध करें, अपने ज्ञान को ऐसा बनाएं कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए ज़्यादा उपयोगी साबित हो। पहली बड़ी खबर, अगले साल से मारुति कार खरीदना हो जाएगा महंगा। कंपनी जनवरी 2022 से फिर से बढ़ाएगी कारों के दाम। देश की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरर कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ने कीमत बढ़ाने का ऐलान किया। कंपनी ने कहा कि वो अगले साल जनवरी से अपने सभी मॉडलों की कीमतें बढ़ाने का प्लान बना रही। कंपनी कीमत बढ़ाने की वजह कार बनाने में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल का महंगा होना बताया, जो पिछले एक साल से सस्ता होने का नाम नहीं ले रहा। अगली खबर, SBI के करोड़ों ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। अगर आप भी SBI क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपको इस खबर से तगड़ा झटका लग सकता है। यानी कि 1 दिसंबर से आपकी SBI कार्ड से शॉपिंग करना महंगा हो चुका है। दरअसल अब SBI कार्ड के जरिए किए जाने वाले EMI ट्रांजैक्शन के लिए अब आपको ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे। अगली खबर, झारखंड के राज्यपाल आज धनबाद आएंगे। धनबाद में वो कुसुंडा की एना परियोजना के बी प्लांट से कोयला खनन कार्य देखेंगे। साथ ही आधुनिक 3 हॉल पैक मशीन का उद्घाटन भी करेंगे। शाम को धनबाद क्लब में आयोजित निजी कार्यक्रम में भाग लेंगे और उसके बाद धनबाद में ही रात्रि विश्राम करने के बाद दूसरे दिन रांची वापस लौट जाएंगे। एक पखवाड़े के बाद राज्यपाल का धनबाद में दूसरा दौरा है। 17 नवंबर को भी राज्यपाल सिम्फर के स्थापना दिवस पर आए थे। अगली खबर, झारखंड में जवार चक्रवात शुरू हो चुका है। 3 से 6 दिसंबर तक बादल बारिश के आसार हैं। आज से लेकर 6 दिसंबर तक रांची सहित पूरे झारखंड में बादल छाए रहेंगे, बारिश भी होगी। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आंध्र के तट पर जवार चक्रवात 3 दिसंबर से टकराएगा, जिसका असर झारखंड में भी रहेगा। इस वजह से पूरे झारखंड में बादल छाए रहेंगे। 3 को दक्षिणी और मध्य हिस्से में कहीं कहीं हल्की व मध्यम दर्जे की बारिश होगी और साथ ही 4 और 5 दिसंबर को दक्षिणी, उत्तर पूर्वी व निकटवर्ती मध्य भागों के कुछ स्थानों पर झारखंड में बारिश की संभावना है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्ती परीक्षाओं की नई नियमावली पर राज्य सरकार और JSSC से जवाब मांगा और हाईकोर्ट ने इससे जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा है कि लैंग्वेज पेपर हिंदी और इंग्लिश को हटाए जाने और जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए झारखंड से ही मैट्रिक और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता की शर्त लगाए जाने का आधार क्या है। और हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि यदि नई नियमावली के तहत किसी प्रकार का विज्ञापन राज्य में जारी किया जाता है तो इसमें जिक्र होना जरूरी है कि इससे संबंधित याचिका हाईकोर्ट में लंबित है और याचिका के अंतिम परिणाम से नियुक्ति प्रभावित होगी। अगली खबर, झारखंड में अब कोरोना के मुआवजे पर राजनीति शुरू हो गई है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा देने से बच रही और ये भी कहा गया कि कांग्रेस कोरोना के मुआवजे से बच रही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी और राज्य सरकार, झारखंड की सरकार मृतक के आश्रितों को 1 लाख रुपए देगी। अगली खबर, पलामू के मनातू में नक्सलियों ने पर्चा फेंका है। भाकपा माओवादी से संबद्ध जनमुक्ति छापामार सेना पीपुल्स लिबरेशन ऑफ गुरिल्ला आर्मी की ओर से झारखंड के पलामू जिले के मनातू में पर्चे फेंके गए। इसमें पीपुल्स लिबरेशन ऑफ गुरिल्ला आर्मी PLGA की ओर से 2 से 8 दिसंबर तक अपना 21वां स्थापना दिवस मनाने की भी घोषणा की गई है। संगठन ने दावा किया है कि वर्षगांठ के अवसर पर वह व्यापक सदस्यता अभियान चलाएगा। इसके लिए आंगनबाड़ी, स्कूल व पंचायत भवन को भर्ती कैंप घोषित करते हुए आवेदन करने के लिए कहा गया। अगली खबर, झारखंड की बेटियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के सपने पर ग्रहण लग गया है। राज्य में स्थापित हुए पहले महिला विश्वविद्यालय जमशेदपुर विमेंस यूनिवर्सिटीज का कामकाज व्यवस्थित तरीके से संचालित नहीं हो पा रहा। भारत सरकार की ओर से संचालित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान व झारखंड सरकार की उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से विश्वविद्यालय के विकास के लिए तकरीबन 80 करोड़ से अधिक की राशि आवंटित की गई है। अगली खबर, टैक्स पे करने में धोनी इस बार टॉप कर गए। इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन और रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी टैक्स पे करने में एक बार फिर अव्वल है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सूत्रों की माने तो चालू वित्तीय वर्ष 21-22 में उन्होंने अप्रैल 2021 से नवंबर 2021 तक एडवांस टैक्स के रूप में 13 करोड़ जमा किए। इसके साथ ही व्यक्तिगत रूप में टैक्स जमा करने के मामले में धोनी अपनी बादशाहत बरकरार रखे हैं। इससे पहले वित्तीय वर्ष 2021 में उन्होंने अप्रैल 20 से नवंबर 20 तक एडवांस टैक्स के रूप में 10 करोड़ जमा किए थे। अगली खबर, रांची से खुलने वाली 5 ट्रेनें 3 और 4 दिसंबर को रद्द रहेगी। तूफान की आशंका है और इसको लेकर ये निर्णय किया गया है। तूफान जवाड़ की आशंका को देखते हुए रांची रेल मंडल से खुलने वाली 5 ट्रेनों को 2 दिनों के लिए रद्द कर दिया गया। दक्षिण पूर्व रेलवे के निर्देश पर रांची रेल मंडल की तरफ से यह निर्णय लिया गया है। पूरे SCR जोन से 27 ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक एक निम्न दबाव का क्षेत्र जो है अंडमान सागर में बना है, ये पश्चिम से उत्तर पश्चिम की दिशा में बढ़ रहा, इसके साइक्लोन बनने की संभावना जताई गई है और इसको लेकर यह निर्णय किया गया। अगली खबर, संताली रीति रिवाज से सीएम हेमंत सोरेन की चचेरी बहन की शादी हो गई संपन्न। चचेरी बहन आशा कुमार की शादी बहुत ही धूमधाम से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में मनाई गई थी और झारखंड के राज्यपाल, चीफ जस्टिस समेत कई मंत्री, विधायक, अधिकारी भी इसमें शामिल हुए थे। इस दौरान परिजनों ने नव दंपत्ति को सुखमय जीवन देने का आशीर्वाद दिया है। साथ ही दुल्हन की मां दीपमणि देवी भी दुल्हा दुल्हन को मिठाई खिलाकर जीवन में खुशहाली लाने का संदेश दिया। अगली खबर, नक्सलियों के नाम पर वसूली और धमकी मामले में NIA ने झारखंड में 14 जगहों पर छापेमारी की है। NIA के एक अधिकारी के मुताबिक झारखंड के लातेहार, चतरा, रांची समेत 14 लोकेशन पर छापेमारी की गई। बताया गया है कि गिरफ्तार और फरार चल रहे आरोपियों के आदिवासी परिसरों की तलाशी ली गई, जिसमें डिजिटल डिवाइस और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज मिले और इन्हें जब्त कर लिया गया है। अगली खबर, झारखंड के गौशालाओं में प्रत्येक पशुओं के खाने को लेकर 100 रुपये रोजाना सरकार देगी, कृषि मंत्री ने ऐलान किया है। झारखंड के कृषि मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पशुओं के प्रति संवेदनशील है, इनकी देखभाल और संरक्षण करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार ने 10 गौशालाओं को रेस्क्यू वाहन देने का भी फैसला किया है। पशुओं की देखभाल और संरक्षण को लेकर झारखंड सरकार का बड़ा फैसला है। गौशालाओं में पशुओं के खाने के लिए 100 रुपये प्रति पशु रोजाना देने का फैसला किया गया। अगली खबर, इंटरनेशनल फ्लाइट से 15 दिसंबर से शुरू नहीं होगी। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण बैन को बढ़ाया गया है। पीएम मोदी ने दिए थे समीक्षा करने के निर्देश और कोविड-19 वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए 15 दिसंबर से इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने के फैसले को टाल दिया गया है। एविएशन रेगुलेटर DGCA ने कहा कि फिलहाल 15 दिसंबर से चालू होने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट के निर्णय पर रोक लगा दी गई है। नई तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। यह फैसला ओमिक्रॉन की वजह से लिया गया। अगली खबर, दिसंबर के दूसरे दिन महंगाई का तगड़ा झटका लगा है। LPG कॉमर्शियल सिलेंडर 100 रुपये तक महंगा है। LPG सिलेंडर प्राइस एक बार फिर से बढ़ा गया है और आम आदमी को महंगाई का झटका लगा है। देश में कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 100 रुपये तक की भारी बढ़ोतरी की गई है। घरेलू सिलेंडरों के दाम में अभी बढ़ोतरी नहीं की गई है। इस बढ़त के साथ अब कॉमर्शियल सिलेंडर 2101 रुपये का होगा। अगली खबर, प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिया 24 घंटे का समय। दिल्ली सरकार को बताया सिर्फ प्रचार के लिए काम करने वाला। आपको बता दें कि दिल्ली NCR प्रदूषण मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी सख्त रुख अपनाया। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि वह कुछ करें, नहीं तो अब कोर्ट कदम उठाएगा। इस टिप्पणी के जरिए कोर्ट ने अपनी तरफ से एक स्वतंत्र टास्क फोर्स के गठन का संकेत दिया। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार को विशेष रूप से फटकार लगी है। तो दोस्तों, झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की खबर रोजाना मिलती रहे।